नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ बुद्ध विहार डिपो पर खड़ा हूं। मेरे साथ में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जी हैं बुद्ध विहार डिपो से, और बात करते हैं सर से। काफ़ी प्रसन्न चित्त लग रहे हैं और मौसम भी खुला हुआ है, सूरज की किरणें भी सीधी सर के चेहरे पर आ रही हैं। मानिए इतनी खुशी हो जैसे किसी बड़े टास्क में आपको कामयाबी मिल गई हो। सर थोड़ा सा नाम और परिचय बता दें सर। मेरा नाम अरुण कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बुद्ध विहार डिपो। सर अभी हमने देखा कि आमतौर पर जब हम आते थे तो इतनी बसेस डिपो में नहीं दिखती थी, वर्कशॉप में भी नहीं दिखती थी। आज आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी सारी बसेस खड़ी हुई हैं, चालक परिचालक सब लोग खड़े हुए हैं, वर्कशॉप के जो कर्मी हैं वो भी खड़े हुए हैं हाथों में हाथ डालकर? क्या कारण है सर इसका? कारण कुछ नहीं है, एक तो मौसम खराब, इसकी वजह से सवारियां कम आ रही हैं। इसके साथ साथ ये दो डिपो का वर्कशॉप है, एक बुद्ध विहार डिपो है, साथ में एक अलीगढ़ है। तो इन दो डिपो का वर्कशॉप है, इस वजह से गाड़ियां आपको ज़्यादा दिख रही हैं। बुद्ध विहार डिपो से इस समय लगभग 45 गाड़ियां संचालित हो चुकी हैं अभी शाम तक। अभी 10 गाड़ी और निकलने की संभावना सर। पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, चक्का जाम हो रहे हैं। यहाँ तक कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी क्या उस चीज़ का मोटर व्हीकल एक्ट के अमेंडमेंट को लेकर कोई ड्राइवरों में कोई रोष या कोई गुस्सा या कोई नाराजगी? निगम के चालकों में तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग ड्यूटी पे आ गए हैं। क्या कारण क्या है? निगम के चालकों का लाइसेंस किसी स्पेशल स्टाइल से बनता है या कोई उनके लिए कोई ज़्यादा खूबी या कोई खास बात दी जाएगी जो ड्राइवरों के साथ में जुर्माना और जो सज़ा का प्रावधान है वो रोडवेज में कम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक्सीडेंट होता है तो हमारे निगम की जो गाड़ियाँ होती हैं, निगम के जो चालक होते हैं, वो तो बाकायदे पैसेंजर को अपने उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। उसके बाद अगले इस थाने पे ना सही तो अगले थाने पे सूचना भी दे देते हैं। तो इससे जो है हमारे जो चालक हैं उनको ऐसा कुछ नहीं है। सर एक बार की मुझे याद आती है, मैं मेरठ से यात्रा करते हुए आ रहा था और तेज़ अंधेरा था। एक आपकी रोडवेज की बस जिसमें मैं यात्रा कर रहा था वो किसी बुग्गी से टकरा गई और ड्राइवर ने जब गाड़ी भगाई तो कई किलोमीटर गाँव के लोगों ने व्हीकल्स लगा दिए। और अगर ड्राइवर सूझबूझ का परिचय नहीं देता तो हो सकता है उसके साथ दुर्व्यवहार होता। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? दुर्व्यवहार तो हर किसी के साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पब्लिक तो चालक पे ही हावी हो जाती है, ये भी नहीं सोचती है कि गलती किसकी है। अगर गलती चालक तो रोड पे जब चलता है तो वो अपने हिसाब से तो वो चींटी को भी मारना नहीं चाहता है, लेकिन अगर संजोग बस कुछ हो गई तो पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए, चालक के साथ देखना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। सर आप बाकी मजे हुए वक्ता मालूम पड़ रहे हैं, तभी चालक जो है शांत खड़े हुए हैं। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि कोई भी चींटी भी ड्राइवर नहीं मानना चाहता और दुर्घटना हो रही है, तो आखिर ऐसा क्या उनको दे रहे हैं आप लोग जो 7 लाख रुपए वो जुर्माना भरेंगे और 10 साल की सजा भी काटेंगे? नहीं, ये कोई हम लोगों का आदेश थोड़े है, ना मेरा कोई आदेश है भाई। ये तो शासन स्तर से मामला है, उस पर भी अभी चल रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ कैसे कहा जा सकता है? नहीं, पार्लियामेंट में तो बोल दिया गया कि ये ऐसा कुछ नहीं। अभी हमारे एमडी साहब ने ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों को कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया। अगर सर ऐसा होता है और चालक परिचालक गाड़ी चक्का जाम कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या अगला कदम होगा? आम पब्लिक आपको देख रही है सर, बताएं। सर हमारे चालक परिचालक क्यों चक्का जाम करेंगे? जब उनके साथ कोई गलत भावना नहीं रखी जाएगी तो क्यों चक्का जाम करेंगे? और हमारे चालक परिचालक कोई चक्का जाम नहीं किए हैं, सब हमारे चालक परिचालक ड्यूटी पे हैं। तो देख सकते हैं सर की मॉनिटरिंग पूरे तरीके से चल रही है। चालक परिचालक हाथों में हाथ डालकर डरे सहमे से खड़े हुए हैं, बातों को सुन रहे हैं। और यहाँ पर सर ने जो शानदार खाने की भी व्यवस्था की है कि कोई भी मीडिया कर्मी आए तो उन्हें खाना खिलाओ और विदा कर दो पीछे वाले गेट से। तो खाना नहीं, ये तो भैया देखिए प्रसाद है, भंडारा का प्रसाद है। आप लोग प्रसाद खाएं और आप भी मोटिवेट करें हमारे चालक परिचालक को, जनता को मोटिवेट करें कि भाई ऐसा ना करिए आप लोग, ना किसी को मारिए, ना कोई पथराव करिए। देखिए कल गाड़ी हमने निकाला, एक एसी की गाड़ी का शीशा हमारे टूट गया, पब्लिक ने मार के इस चौराहे पे तोड़ दिया। पूरे रास्ते चल के चली आई और चौराहे पे तोड़ दिया गया। सर ड्राइवर की बात नहीं मानना तो पत्थर मार दिया उन्होंने। अब ये हम कैसे कहें इस बात को? तो सर आपको गाना गाना चाहिए था, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो आप ही करेंगे, गाना तो आप लोग गाएंगे और वो गाना अच्छा भी लगता है जब आप लोग गाते हैं। तो देख सकते हैं सर, सामाजिक समरसता बनाने के लिए पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं।
वो बात अलग है कि मैंने टॉप व्यू शॉट से आपको दिखा दिया है कि सारी बसेस खड़ी हुई हैं और चक्का जाम का नाम ना देके भंडारे का नाम दे दिया है। कुल मिला के गाड़ियाँ तो नहीं चल रही, लेकिन सर का पूरा आश्वासन है और पूरा भरोसा दिलवा रहे हैं आम जन को। यहाँ तक कि कैमरे के सामने हमसे भी कह रहे हैं कि आज गाड़ियाँ हमने निकाली हैं और ये अपनी रजामंदी से ड्राइवर्स लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं। सर अगर इनकी रजामंदी होती तो ये पत्नी और बच्चों के साथ में बैठ के आज चाय और पकौड़ी का आनंद ले रहे होते, आपके सामने भयभीत नहीं खड़े रहते। नहीं, कोई भयभीत नहीं है, यहाँ कोई भयभीत नहीं है। सारे चालक परिचालक मेरे ड्यूटी पे जा रहे हैं और सब जो है भंडारा खाने के बाद जो भी गाड़ी आपकी और जो खड़ी हैं जानी चाहिए वो सब चली जाएंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। और चालक परिचालक जो भी परिवहन निगम के जो ड्राइवर्स हैं, ऊपर से आदेश हुआ है आला अफसरानों का कि वो गाड़ियों को निरंतर जारी रखें। जब समस्या आएगी तो यही उनके गार्जियंस हैं, उनके पिता तुल्य हैं, ये मदद करेंगे। और जो भी ड्राइवरों के खिलाफ जो मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन हो रहा है उस पर भी मिलकर, चाहे सड़कों पर आकर बात करनी हो तो उसको भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और आप देख सकते हैं जिस तरीके से ड्राइवर्स की हड़ताल पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में और देश के कई प्रदेशों में ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उससे ड्राइवर गण काफ़ी भयभीत हैं और परेशान लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ड्राइवरों की जो समस्या है, उन्होंने कहा है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर कोई दुर्घटना नहीं करता है और जाने अगर अनजाने में कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए इतना मोटा जुर्माना 10 वर्ष की सज़ा को देखकर वो अंदर तक डरे हुए हैं। और अलग अलग चौराहा नुक्कड़ पे ड्राइवर लोग प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर समाचारों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज जनपद अलीगढ़ के एसपी ट्रैफिक ऑफिस पर, आरटीओ कार्यालय पर, गांधी पार्क बस स्टॉप पर, अलग अलग स्थानों पर ड्राइवर्स ने अपनी मांगों को रखकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए और प्रदर्शन करा। उन्होंने कहा कि व्हीकल एक्ट में संशोधन दोबारा नहीं किया गया तो वो चक्का जाम हड़ताल करेंगे। ये देख सकते हैं अलीगढ़ डिपो और बुद्ध विहार डिपो का नज़ारा है। ये लगभग कमोबेश सारी बसेस रूट पर रहती हैं और इनका यहाँ पर खड़ा होना ये साफ बता रहा है कि ड्राइवर्स जो है पूरे तरीके से अंदर से भयभीत लग रहे हैं। और चक्का जाम करने का जो आह्वान किया गया है अलग अलग बैनरों के माध्यम से, तो वो साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आम दिनों में यहाँ पर कुछ ही बसेस दिखाई देती हैं जो वर्कशॉप पर काम कराने, डीजल लेने या ड्यूटी चेंज होने के वक्त देखी जा सकती हैं। लेकिन ये नज़ारा अलीगढ़ की बुद्ध विहार और अलीगढ़ डिपो की ये बसेस खड़ी हुई हैं। यहीं पर अभी कुछ देर पहले लोगों ने बताया कि इस बस को हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इन बसों को देखकर नहीं लगता कि ड्राइवर इनकी बातों को मान रहे होंगे। साथियों, मैं अलग अलग स्थानों से आपको सीधी तस्वीरें दिखाता रहूँगा और जो भी यात्री ट्रेवल कर रहे हैं, जो भी अलीगढ़ से दूर दराज या अपने घरों से दूर तक हैं, वो धैर्य का परिचय दें और ड्राइवर्स साथियों को कॉन्फिडेंस में लेकर अपनी डेस्टिनेशन को सफलतापूर्वक अपनी यात्रा को पूरा करें। मैं अपने साथी से कहूँगा जो मेरे कैमरे में सपोर्ट कर रहे हैं, जो बड़ी ऊंचे स्थान पर हम लोग खड़े हुए हैं और वो पूरे तरीके से आम जन को जागरूक करने के लिए दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं दूर तक बसेस खड़ी हुई नज़र आ रही हैं और कुछ लोग मंत्रणा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बसेस चलानी है या नहीं। पूरे तरीके से इसका सीधा सा प्रभाव आम जन पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर बस स्टॉपेज, प्राइवेट बस स्टॉप, ऑटो स्टॉप पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है आम पब्लिक की। और जिन लोगों को अपने ज़रूरी कामों से जाना था वो भी अपने कामों को स्थगित कर 1-2 दिन आगे पीछे कर रहे हैं। तो चालकों की जो ट्रक चालक और ये जो डीजल के टैंकर चालक हैं उनकी हड़ताल थी, तो उससे हमारे इन चालक भाइयों पर असर पड़ा। तो कल बंद रहा। आज जब समझाया गया है, हमारे महामंत्री ने भी ऊपर से अपील की थी, तो फिर हम और आरएम साहब, एसएम साहब सबने चालकों को समझाया, तो काफ़ी गाड़ी निकली हैं और हर डिपो से ही निकल रही हैं। जितनी इस समय उपस्थित चालक प्रचालक हुए हैं, प्रयास से कल और ज़्यादा निकलेंगी। टोटल आपके अलीगढ़ डिपो और बुद्ध विहार डिपो में कितनी बसेस हैं? बस तो पूरे रीजन की बात कर सकता हूँ मैं, 650 के करीब हैं।
और यहाँ भी अलीगढ़ बुद्ध विहार में होंगी मेरे ख्याल से 200 बस के करीब। तो 600 बस में से कितनी लगभग ऑन द वे हैं? अब तो शाम को ही पता लगेगा कितनी किस डिपो से निकली हैं। कल तो 5%, 10% कितना? नहीं, ये अभी नहीं कह सकता हूँ मैं, शाम को पता लगेगा। ये तो रात के 7 बजे तक निकलती हैं, 8 बजे तक गाड़ियाँ, तब कहा जाएगा। लेकिन हाँ, ये तो है प्रभावित तो काफ़ी हुआ है। और अब आम पब्लिक को, जो यात्री हैं, उनको भी कोई समस्या आई है? नहीं, यात्रियों को समस्या है, निश्चित तौर पर समस्या। यात्रियों को अगर बस नहीं मिलेगी तो समस्या है। सबसे ज़्यादा समस्या वो होती है जब ट्रक वाले रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी करा देते हैं, उनमें परेशानी होती है, वहाँ यात्री बीच में फंस जाता है, तो वो दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। उसके लिए जिला प्रशासन भी अपने प्रयास कर रहा है। सुनने में आया है कि मथुरा जाते समय किसी ड्राइवर को लोगों ने पीट दिया है। ये मेरी संज्ञान में भी नहीं है ऐसा कुछ। क्या मोटर व्हीकल एक्ट में जो परिवर्तन हुआ है वो बेहतर है या कुछ कम? नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो। भैया चालक बताइए, चालक का कैसे है? तो दुर्घटना एक आकस्मिक है और ये किसी के साथ घटी जा सकती है, और ऐसे ही चालक अगर जेल जाएंगे या चालकों पे इतना बड़ा जुर्माना होगा तो चालक वर्ग तो फिर चालक मिलेंगे ही नहीं किसी को वाहन। भाई उनकी पूरे परिवार के ऊपर ये कुठाराघात हो जाएगा। आपका नाम और परिचय बता। मेरा नाम मुनिंद्र पाल सिंह है, मंडल अध्यक्ष हूँ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का, अलीगढ़ मंडल का।